नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी की 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा चली थी और महज अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है और ये अधिकार यात्रा होने वाली है 5 दिनों की। बट सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत थी? अभी 16 दिन की अधिकार यात्रा चली थी, तो अभी बिहार अधिकार यात्रा की क्या ज़रूरत थी? इसी विषय पे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या ज़रूरत थी। नमस्कार सर। सर, हमारा पहला सवाल है कि राहुल जी की जो ये वोट अधिकार यात्रा चली थी, उसमें और तेजस्वी यादव जी की बिहार अधिकार यात्रा में क्या अंतर है? देखिए अंकिता जी, सबसे पहले तो हमें यह फ़र्क समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की यात्रा जो थी वो थी वोट अधिकार यात्रा। यानी जो वोट अधिकार यात्रा थी वो किसने निकाली? राहुल गांधी जी ने। और जो बिहार अधिकार यात्रा है वो कौन निकाल रहा है? तेजस्वी यादव। तो ये दोनों यात्रा अपने आप में ही अंतर है, यहीं से अंतर है। जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है उसका सीधा साधा यही मैसेज है कि वो लोगों की जो हक है, जो जैसे मान के चलिए कि जो संविधान बचाने की बात है, वोटों का अधिकार है, जो उनके जो जो मुद्दे हैं, जो उनका अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, उन अधिकारों को बचाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। और जो तेजस्वी यादव की यात्रा है उसमें फर्क यह है कि वो जो है प्रॉपर अधिकार बिहार के लोगों के लिए निकाल रहे हैं। यानी कि जो शिक्षा का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो क्राइम का मुद्दा है, यानी पूरा जो फोकस है तेजस्वी यादव का वो पूरा बिहार बेस्ड है। और वहीं अगर आप अंतर देखते हैं कि राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का जो राष्ट्र लेवल पर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अंदर में वो अपनी यात्रा को उठाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि राष्ट्र लेवल पर अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। भले ही शुरुआत उसकी बिहार से किए हों, लेकिन जो उनका मसला है वो राष्ट्र लेवल पर है। तो यहां पर इसको आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो ये दोनों अंतर है कि बिहार, जो बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली वो वोट अधिकार यात्रा थी, और जो तेजस्वी यादव की यात्रा है वो है बिहार अधिकार यात्रा। तो ये दोनों में अंतर है अंकिता जी। जी सर, जनता का सवाल है, जनता कह रही है कि ये जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा थी, ये फ्लॉप जाएगी, किसी काम की यात्रा नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि ये यात्रा सच में फ्लॉप गई है? इसका कोई फायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट हुआ है लोगों को? मुझे तो हंसी आती है ये कहते हुए भी कि जब लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है एक मजाक के तौर पर देखे जाते हैं, राहुल गांधी कभी सीरियस नेता हो ही नहीं सकते हैं। देखिए अंकिता जी, मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से किसी को मिला हो कुछ या ना मिला हो, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को और खास तौर पर राहुल गांधी को बहुत बड़ा जो है इसमें सम्मान मिला है, या यूं कहें कि बहुत कुछ मिला है। मैं एक एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगा, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, न सिर्फ राहुल गांधी को, बल्कि तेजस्वी यादव को भी जो है इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। सबसे पहले आप ये देखिए कि बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था। बूथ लेवल पर जो कैंडिडेट हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे बूथ लेवल पर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए थे ही नहीं। इक्का दुक्का कहीं मिल जाए, ढूंढने से तो मिल जाए, वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। इस यात्रा से ये फायदा हुआ कि कम से कम बूथ लेवल पे जो एजेंट हुआ करते थे पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, वो अब मजबूत हो गए हैं। अब उनको ये पता चल गया है कि नहीं, अब उनका कोई नेता ऐसा आ गया है जो उनकी बातें सुन सकता है, कोई हानि परेशानी आएगी तो उनकी बातें सुन सकता, उठा सकता है, मसले को उठा सकता है। तो वो चीज राहुल गांधी ने कमाया इस यात्रा से, जो आज लाखों की संख्या में आज वो जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो गए हैं, कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा मसला है अंकिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ इसमें बूथ लेवल पर जो मजबूती मिली है, बल्कि आप इसमें यह देखेंगे कि राहुल गांधी की जो छवि थी, जो आज से पहले उनको सीरियस नेता नहीं बताया जाता था, इवन उनको पप्पू, बार बार पप्पू घोषित किया जाता था, वो जो टैग था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने इस यात्रा से ऊपर उठ करके ये बताने की कोशिश किया है कि हाँ वो भी कुछ हैं, और उनकी छवि में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ग्राफ जो है बढ़ा है, घटा नहीं है ग्राफ उनका, बल्कि बढ़ा है। और अगर मैं तीसरे लेवल पे बात करूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस की अगर बात हो रही है, एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल हैं जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें अगर आप समानता देखेंगे, इस यात्रा से, जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा थी, मात्र 16 दिन की यात्रा थी,
एनडीए के अंदर इस बात की बौखलाहट मच गई कि पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है, वो मजबूती उनके साथ है। तो ये साफ मैसेज गया है जनता के बीच में, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह असमंजस आ रहा था कि जो है आप देखेंगे कि कभी ममता बनर्जी अलग रास्ते पे चल रही हैं, कभी जो है आम आदमी पार्टी अलग रास्ते पे चल रही है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के मैं आपको बता दूं अंकिता जी कि इस मसले पर न सिर्फ चुनिंदा पार्टियां बल्कि समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ आकर के यह मैसेज देने का काम किया कि अब हमारे अंदर फूटमती नहीं है और हम फूटने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं हैं। इसीलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, न सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि पूरा इंडिया अलायंस ने ये मजबूती दिखाई और बार बार अपने मंचों से कहा, सभी सांसदों ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये मैसेज देने की कोशिश किया गया कि इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है, वो फुटमती नहीं हो सकता। तो मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मैंने आपको तरीके बताए। और चौथा मैं आपको बता दूं, जल्दी से मैं खत्म कर देता हूं। चौथा मैं आपको यह बता दूं कि यह ना सिर्फ लड़ाई बिहार चुनाव को लेकर के लड़ी जा रही है, बल्कि ये पूरी लड़ाई जो है आप देखेंगे कि राष्ट्र लेवल पर लड़ी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो नेता हैं वो राष्ट्र स्तर के नेता हैं, एलओपी हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो भी मुद्दा उठाते हैं तो वो नेशनल लेवल के तौर पर उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ तौर पर ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो है अपने तौर पर जो उनको करना चाहिए वो मैसेज दे रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ बिहार चुनाव की नहीं बल्कि लोकसभा के 29 तक है। जी सर, सवाल पर यह है कि क्या सिर्फ राहुल गांधी जी की छवि में सुधार आया या जनता को भी कोई फायदा हुआ है? क्योंकि आपने जो पॉइंट्स बताए उसमें साफ दिख रहा है कि सिर्फ कांग्रेस की छवि में सुधार आया, जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा जाता था उसमें सुधार आया। बट सवाल तो ये है कि 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा से जनता को क्या फायदा हुआ? देखिए अंकिता जी, एक बात बताता हूं मैं आपको। जब कोई भी यात्रा निकलती है तो उसका सीधा साधा जो अगर आप देखेंगे जो फायदा होता है वो मैं मानता हूं कि पार्टियों को होता है, लेकिन जनता को भी होता है। जनता को किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं कि देखिए, बिहार में चाहे किसी की भी सरकार बन जाए, पलटू राम की जो सत्ता रही है, जो बार बार टैग दिया जाता है नीतीश कुमार जी को कि सत्ता कोई भी बना ले लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू ही बनते हैं। तो 20-25 सालों से जो सरकार नीतीश बाबू की रही है उससे जनता उब चुकी है। और मैं देखिए, आप कहेंगे कि इस राहुल गांधी वाले सवाल से और उसकी छवि से सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इससे लेना देना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जनता उब चुकी है, और ऐसे में कोई ऐसा शख्स निकल करके नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जनता के बीच कोई विकल्प नहीं निकल करके आ पा रहा है जो जनता उस पर विश्वास करे। और विकल्प के तौर पर इस वक्त राहुल गांधी जी उभर रहे हैं। और अगर बिहार के में देखें तो तेजस्वी यादव को लोग मानने लगे हैं, और यही कारण है कि राष्ट्र लेवल पर मोर्चा जो है राहुल गांधी ने संभाल रखा है, और तेजस्वी यादव ने अपने क्षेत्र कह लीजिए या फिर बिहार के अंदर में मोर्चा संभाल रखा। और अब आपने कहा कि जनता को फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ पार्टियों को फायदा हो रहा है, तो जनता को फायदा इसलिए होगा, मैं बता दूं आपको, जनता को इसलिए फायदा होगा क्योंकि जनता ऑलरेडी उब चुकी है, छात्र ऑलरेडी उब चुके हैं, बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर हैं, लाठी डंडे खाए जा रहे हैं। कल की घटना आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया में जाते हैं, लगातार भाषण दे रहे होते हैं, कह रहे हैं कि हम अगर आ गए तो फिर से 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इतना ही मैंने खबर सुना था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे आपने तो पहले बार भी, पिछले बार भी कहा हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तब आपने क्यों नहीं दिया? अगर आज वही दे दिए होते तो आज मुझे नहीं लगती कि ये नौबत करनी पड़ती, फिर से आपको पुराना वाला स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ये है, तो जनता को ये बात पता है कि कोई तो युवा निकल करके आए, कोई तो नेता निकल करके आए जो हमारी हक है, जो हमारा हक की लड़ाई है वो लड़े, जनता तक पहुंचाए। और आज वही जनता जो आप कह रही हैं कि जनता को फायदा नहीं है, आज वही जनता को फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन नेताओं में वहां की जनता अपना भविष्य देख रही है, वहां के नेताओं के अंदर जो युवा हैं अपना भविष्य देख पा रहे हैं, इसलिए जनता को यहां से फायदा हो सकता है। बिल्कुल सर। सो अगला सवाल मेरा ये है कि अभी राहुल गांधी जी की 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा चली थी, और उसी के बाद अभी शायद 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी तेजस्वी यादव की ये बिहार अधिकार यात्रा चल रही है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, और ये क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली ही तो तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ा, ये कहना चाह? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सा लॉजिक है कि मैं जब स्टार्टिंग से जब इस बात को कह रहा हूँ कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं,
जब वो बात कहते हैं तो राष्ट्र लेवल पर जाता है, न सिर्फ राष्ट्र लेवल पे बल्कि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी मसले जाते हैं, कई सारे मसले जाते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो थी वोट अधिकार यात्रा, जो संविधान से जोड़ करके था, लोगों के हक अधिकार की लड़ाई थी। और जो तेजस्वी यादव की यात्रा है उसके नाम में ही कई सारी चीजें छुपी हैं। देखिए ना, तेजस्वी यादव की जो यात्रा उसका नाम देखिए, 5 दिन की वो यात्रा है, आज से जहानाबाद से स्टार्ट कर चुके हैं। बिहार अधिकार यात्रा यानी बिहार की अधिकार की यात्रा है, जो बिहार के लोग हैं उनको वो अधिकार मिले। किसका अधिकार मिले? शिक्षा का अधिकार मिले। किसका अधिकार मिले? कि कम से कम जो युवाओं के भविष्य पे ताला लग रहा है, उन युवाओं के लिए जो रोजगार है, वो रोजगारों के लिए जो कोई सिस्टम तैयार किया जा सके, जो उनको रोजगार मिल सके। समझिए, तो इसमें अंतर है। तो आप कह रही हैं कि जब राहुल गांधी ने निकाला ही तो तेजस्वी यादव को निकालने की क्या जरूरत पड़ा? इसका कारण यही है कि राहुल गांधी ने जो काम किया है वो राष्ट्र लेवल पर काम किया है। भले उसकी शुरुआत गुजरात से हुई हो, लेकिन जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार का जो मुद्दा है वो पूरा बिहार पे फोकस्ड है। उनको जो तेजस्वी यादव लेके चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं मैम। आप बाढ़ का ले लीजिए, पलायन का ले लीजिए, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बेरोजगार जो युवा हैं वो परेशान हैं। पढ़ाई एजुकेशंस के मामले में बहुत सारे वहाँ पे पीछे चलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मसला हो गया है। जो दारू शराब के जो लगातार किस्से आते चले जाते हैं वो बड़ा मसला होता जा रहा है। लोगों के घर पर जो है आप देखेंगे कि आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो नहीं है। तो जनता अब त्रस्त हो चुकी है कहीं ना कहीं, और 20-25 साल देख लिया, और बार बार यही हो रहा है कि कोई भी सत्ता में आते बन जाते हैं मुख्यमंत्री यही। तो उस पॉलिटिक्स से भी जनता जो है ना, फ्लिप वाली राजनीति से भी जनता जो है कहीं ना कहीं उब चुकी है। और यही अंतर है, यही कारण है कि राहुल गांधी का अलग मैसेज देने का काम किया जा रहा है और तेजस्वी यादव अलग लेवल से काम कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अभी तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा होगा या नहीं? आपके अनुसार ये क्या होगा सर? देखिए, मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी यादव को क्या फ़ायदा होगा और तेजस्वी यादव की यात्रा से राहुल गांधी को क्या फ़ायदा होगा। अगर आप ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं बताऊं कि बिल्कुल फ़ायदा होगा, और दोनों नेताओं को, दोनों की यात्रा से दोनों को फ़ायदा होगा। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, आप देखिए कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो उस मंच पर उनके साथ साथ कौन जो है वहां मौजूद रहता है? तेजस्वी यादव। पूरी यात्रा में 16 दिन, जब समापन हो जाता है वहां तक भी तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं। तो उस यात्रा से तेजस्वी यादव को यह फायदा होता है कि उनकी जो छवि है, जो एक स्टेट लेवल पर रहा करती थी, कहीं ना कहीं वो स्टेट से बाहर निकल करके भी छवि एक बनी है, क्योंकि राहुल गांधी जी राष्ट्र लेवल के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं उस छवि में उनका भी सुधार आया है। जो राजनीति करने का तरीका है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार आया है। ठीक है, तो वो फायदा उनको मिला है। और राहुल गांधी को तो डायरेक्टली मतलब फायदा मिला ही है, इसलिए क्योंकि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, बिहार में एक समय चाहिए था किसी भी राज्य से स्टार्ट करने के लिए, वो समय बिहार चुनाव था। और बिहार चुनाव में ठीक पहले जो लोग, बिहार के जो लोग थे, जो तेजस्वी यादव को मानते हैं, जो युवा मानते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने यात्रा शुरुआत करते हैं और बूम मिलता है, जो वो हुजूम मिलता है। उस हुजूम से ये पता चलता है कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा सुपरहिट होती है, और उससे राहुल गांधी को फायदा होता है, तेजस्वी यादव को फायदा होता है, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ DS4।